यार ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। स्त्री जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, वार्षनेम का सिद्धांत पूरा खत्म कर देंगे। 27 फरवरी को जाइएगा, पेपर में छाप के चले जाइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं ठेका लेके रखा हूँ, परेशान मत होइए। बायोलॉजी का पूरा ठेका लिया हूँ। इतने आपको टॉपिक में पढ़ा दूंगा ना बायोलॉजी का कि भाई साहब जब पेपर में बैठोगे ना पूरे छपे छपाए रहेंगे। फिगर बना के लेके आए, फिगर आपको समझाने के लिए। यार बेहतरीन क्लास दे रहा है यार एसके स्टडी की। यार सब्सक्राइब करो, अब तो सब्सक्राइब कर लो मेरे लाडलो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड के बाद सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो यार। बायोलॉजी वाले पहुंचा दो 6 लाख सब्सक्राइबर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 6 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दोगे। मुझे पता है कि जो बायोलॉजी वाले हैं यार, कौन यार यूट्यूब पे बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। 20 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, 20 क्लासेस कर रहा हूँ अभी। आज ही मैंने कम से कम अगर बायोलॉजी देखोगे तो 5 क्लासेस मैंने केवल 2 घंटे में प्रोवाइड किया है। 20 क्लासेस थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। जितने क्वेश्चन नहीं आएंगे उतने आपको क्वेश्चन दे देंगे। पूरा का पूरा रख लो, अपना कॉपी बंद कर दो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस यही पढ़ते जाइएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम ID क्या है, SKM स्टडी। जाके पढ़िएगा SKM स्टडी टेलीग्राम से। परेशान मत होइएगा। जब हम हैं तो काहे की टेंशन है यार, आप लोग बेफालतू में टेंशन लेके बैठे हो। मत लीजिए टेंशन, पूरी पढ़ा देंगे बायोलॉजी। परेशान मत होइए, पूरी बायोलॉजी खत्म कर देंगे। तो आज है मानव जनन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाई साहब। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जा रहा है पेपरवा में। आपके यूपी बोर्ड पेपरवा में बार बार पूछा जा रहा है कि स्त्री जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए 2 टाइप के बनेंगे। या फिर ये बताइएगा कि स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। बात समझिएगा, सचित्र वर्णन गलती कहां करते हैं। अगर सचित्र वर्णन बोला तो सचित्र वर्णन के लिए केवल आपको यही फिगर बना देना है। यही केवल आपको फिगर बना देना है और आपको कुछ भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल आपको यही फिगर बना देना है। अगर वहां पे बोले कि विस्तृत वर्णन कीजिए, क्या बोले, विस्तृत वर्णन कीजिए, और जब विस्तृत वर्णन बोले और 3 नंबर में दिए तो केवल ये बनाइएगा। अगर ये 5-6 नंबर में मिला तो पूरा का पूरा लिख दीजिएगा जो मैं यहाँ पे लिखाया हूँ। और जो कीवर्ड मैंने लिखाया हूँ केवल यही कीवर्ड आप बनाइएगा और अन्य कोई भी चीज लिखना नहीं है भाई साहब। बायोलॉजी में ना तोड़ के नंबर आपको दिलवाएंगे, परेशान मत हुई। तोड़ के आपको नंबर मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना यार। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैं लेके आया हूँ। ऐसा मैं वीडियोस लेके आऊँ ना पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, देख सकते हैं ना। पूरा मैं टॉपिक ही क्लियर करवा दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपका आएगा स्त्री जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, दोनों में आज खत्म कर दूंगा, परेशान मत होइए। दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो ये देखिए, ये भाई साहब क्या है, आपका फिगर है। सबसे पहले आप फिगर को याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो ये वाला भाग होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोला जाता है, फंडस बोला जाता है। और इस वाले भाग को बोलते हैं गर्भाशय गुहा। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, गर्भाशय गुहा बोला जाता है। बात समझ आ रही ना। यहाँ पे पतली पतली नालियां गई होती, इसे हम लोग संकीर्ण पथ बोलते हैं। संकीर्ण मतलब बहुत पतला, ठीक ना। ये जो झिल्ली नुमा रहती है, झिल्ली नुमा देखिए यहाँ पे ना, झल्लरी हाथों की उंगलियों की तरह, इसको हम लोग झल्लरी बोलते हैं। और ये कीप की तरह है। कीप मतलब समझते हैं, जहां पे आप लोग जब कोई चीज डालते हैं, डीजल पेट्रोल, तो उसके लिए होता है ना कीप। तो देखिए कीप जैसा, इसलिए इसको कीप बोल दिया गया। एक कीप इधर भी है दोनों तरफ। और ये जो है ये भाई साहब अंडाशय होता है। ये क्या है, यह आपका अंडाशय है। दोनों तरफ क्या होता है, 2 जोड़ी अंडाशय, 1 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। महिलाओं में 1 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ये जो बाहरी वाला भाग है, ये बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय। हाँ, और ये क्या होता है, ये गर्भाशय होता है। ये पूरा क्या होता है, गर्भाशय होता है। और इस चीज को, बीच वाले भाग को हम लोग गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। ये जो होता है, ये वाला भाग जो सबसे नीचे वाला भाग होता है बॉडी का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा नाल बोलते हैं। और जो ये भाग होता है, ये भाग इसको हम लोग विजाइना बोलते हैं। अब बात समझ आई आपको, ये सारी चीजें समझाई नहीं, फिगर आपको समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, टिक लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। टिक लगा लीजिए, पढ़ लीजिए। लिखना शुरू करते हैं। जो स्त्री जनन तंत्र होता है, इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक प्राथमिक जनन तंत्र, दूसरा द्वितीयक जनन तंत्र। एक प्राथमिक जनन तंत्र, दूसरा द्वितीयक जनन तंत्र, ठीक है ना।
तो सबसे पहले प्राथमिक जनन तंत्र की बात करेंगे या प्राथमिक जनन अंग की बात करेंगे, प्राथमिक जनन तंत्र या प्राथमिक जनन अंग की बात करेंगे। तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। जो ये एक जोड़ी अंडाशय होता है, यह किसी भी स्त्री का या किसी भी फीमेल कैंडिडेट का क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। अब बात करेंगे अंडाशय कि सर ये अंडाशय क्या होता है, अंडाशय किसे कहते हैं। तो देखिए, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। एक जोड़ी अंडाशय कहां पर स्थित होता है, तो आपके उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा क्या होता है, जो हमारे पेट का निचला भाग होता है, पैर और पेट के निचले भाग को हम लोग उदर गुहा बोलते हैं। अभी कुछ बच्चे कहेंगे गुरुदेव ये उदर गुहा का है, अब समझा है, पेट का जो आपका निचला वाला भाग होता है उसको हम लोग उदर गुहा बोलते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है। अंडाशय लीगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। जो अंडाशय होता है क्या होता है, ठोस होता है। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसा उभार दिखाई देता है। आप सीधा लिखिएगा कि अंडाशय उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, अंडाशय ठोस होता है, अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका कहा जाता है। ठीक है, ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं। जो आपकी ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं अंडाशय की, उसमें क्या बनते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है। और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अब ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स हार्मोन्स कहां पर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो ये स्त्री में पाए जाते हैं। स्त्री में कहाँ पाए जाते हैं, तो स्त्री में आपको एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किस पाए जाते हैं, आपके अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या होता है, स्त्री जनन तंत्र का भाग होता है। उसके बाद मैंने बोला ना सहायक जनन तंत्र। अभी आपका प्राथमिक जनन तंत्र आपका अंडाशय था, अब सहायक जनन तंत्र या फिर अंग क्या है वो देखिए। तो ये जनन अंग की प्रक्रिया में ये जो अंग होते हैं, सहायक जनन अंग होते हैं, यह जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं या यह जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। जो सहायक जनन अंग होते हैं, यह अंग जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और इनमें सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। जैसे कि सहायक नलिकाएं, तो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि इत्यादि जो होती हैं सहायक नलिकाएं होती हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि इत्यादि सहायक नलिकाएं होती हैं। अंडवाहिनी क्या होती है, तो प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो अंडवाहिनी होती है यह कैसी होती है, तो यह पतली होती है सबसे पहले, और क्या होती है, कुंडलित होती है, और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर कैसी होती है, लंबी होती है। कौन सी होती है, ये जो अंडवाहिनियां होती हैं यह कैसी होती है, पतली होती है, कुंडलित होती है, और 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लाडलो, लंबी होती है। ठीक है ना। इसके 3 भाग होते हैं। प्राथमिक भाग जिसको हम लोग लिम्फ्रिएटेड कीप कहते हैं। पहला क्या होता है, प्राथमिक भाग जिसको हम लोग फिम्ब्रिएटेड कीप क्या बोला जाता है, फिम्ब्रिएटेड कीप बोला जाता है। और दूसरा मध्य भाग जिसको हम लोग फैलोपियन नलिका बोलते हैं, और तीसरा जो भाग होता है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो ये सहायक नलिकाएं हैं। अब इसी सहायक जनन अंग में सबसे पहले सहायक नलिकाएं आ गई। अब आ जाता है गर्भाशय। तो दोनों ओर फैलोपियन नलिका संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती है। अब देखिए, फैलोपियन नलिकाएं ये जो होती हैं, ये फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, यह आपस मिलकर गर्भाशय का क्या करती है, निर्माण कर। देखिए ये दोनों तरफ गई हैं, बीच वाला भाग खाली है, इसी को हम क्या करते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है। गर्भाशय चौड़े थैलीनुमा होता है, इसकी भित्ति मोटी व पेशी युक्त होती है। अगला आता है विजाइना। यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है, और विजाइना मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, और इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद है नीचे यहाँ पे आपका सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, यह ग्रंथियां
श्रावण जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, सहायता करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्तन ग्रंथियां और बर्थोलिन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्तन ग्रंथियां और बर्थोलिन ग्रंथियां। ये स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है, किसमें, स्तन ग्रंथियों में। और बर्थोलिन ग्रंथियां एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं। तो ये बर्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। तो ये है मादा जनन तंत्र, मादा जनन अंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में 27 फरवरी को आने वाला क्वेश्चन, भाई साहब छाप के जाइएगा। बाकी ढेर सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी यार, परेशान मत होइएगा। 20-25 वीडियो आपको हम फ्री में देंगे, वो भी आपके चैनल यूट्यूब पर। कोई भी आपको इतनी वीडियोस नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पर सत्र लगा लीजिए, पूरी मैं बायोलॉजी तैयारी करवा दूंगा, परेशान मत होइए। बस केवल आप पढ़िए और हाँ चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं भेज दिया हूँ, जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।